तो मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ। ये आपको पता है, ये वाला पिरामिड आपको पता है इसके रिगार्डिंग? कुछ कुछ पता है। चलिए, तो इसके अंदर हो ये रहा है, ये लर्निंग पिरामिड है। जो आपको यहाँ खड़े होकर लेक्चर मिलता है ना, उससे आपको कितना लर्न होता है वो दिखा रखा है 5%। ठीक है, जो लेक्चर दे रहे हैं उससे सॉरी। उसके बाद आप क्या करते हो, खुद रीडिंग करते हैं, तो उससे क्या मिलता है आपको 10%। फिर उसके बाद ऑडियो विजुअल, जो ये अभी स्टार्ट कर रखा है मैंने, इससे कितना मिलेगा 20%। इसके बाद डेमोस्ट्रेशन, अगर प्रोजेक्टर कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा, इसे डेमोस्ट्रेट कर दिया, अभी भी करा है ना, तो जिन जिन ने करा है ना उन्हें ये पता चल गया कैसे होता है, तो उससे 50% उन्हें गेन मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद डिस्कशन, तो डिस्कशन के अंदर होगा क्या, इन्होंने डिस्कशन भी करा था कि प्रोजेक्टर के लिए आप ये लाइए, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। एक बंदा लेके आ गया, पूरी की पूरी केबल ही लेके आ गया, तो ये डिस्कशन मोड के अंदर चीज़ें जाएंगी। तो डिस्कशन अगर करते हो आप, तो उससे आपको कितना बैठ रहा है, डेमोस्ट्रेशन में तो 30% और डिस्कशन में 50%। डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कशन करते हैं ना। अब इसके बाद आप प्रैक्टिस बाय डूइंग, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना देखे और करके, तो उससे आपको 75% मिलता है। मगर सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, टीचर। तो आपको खड़े होकर यहाँ पे आ जाना, तो पढ़ाना है, तो आपको 90% गेन हो जाएगा लर्निंग। ठीक है, मगर क्या ऐसा हो सकता है ना? तो ये एक बात सोचनी रहेगी, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये क्या करें उसके लिए। तो ये पूरी की पूरी लर्निंग है ना। अब अभी तक के आपके पास बहुत सारे आए होंगे, है ना, टीचर्स भी हैं और अलग अलग स्पेशल लेक्चर भी देने आए होंगे, तो उनसे आपको क्या क्या सीखने को मिला, या कुछ लर्निंग बताएं आप मेरे को कि क्या क्या हुआ, तो वो बता सकते हैं क्या आप मुझे? जी जी बताइए, आराम से बैठ के बताएं। अच्छा, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट जो भी होता है, नहीं, उन्होंने क्या बताया था कि आपको ये तरीका यूज करना चाहिए, मैं वो तरीके पूछना चाह रहा हूँ। वो बता के गए होंगे ना आपको कुछ टेक्निक्स पढ़ने की या याद करने की? नहीं, ऐसा नहीं, एक्चुअली हाथ खड़ा करके बताना होता है, एक्चुअली एक साथ नहीं। आप बताएं पहले। हाँ, जो याद है, जो याद है। डिस्कशन, अच्छा, तो डिस्कशन करना है एक। चलिए, और क्या, और जी, टीच अदर भी बताया। अच्छा, टीच अदर्स भी बता दिया। तो ये जो टेक्निक बताई है ना, इसको फिर इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी बताया होगा। हाँ, कैसे, फिर कैसे? 4-5 बच्चे बैठ के डिस्कशन करें, एक पढ़ाएगा, 4-5 बच्चे पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, उन्हें नहीं आता, आपस में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन में चला गया, टीच के अंदर क्या होगा, हाँ, पढ़ाएगा। अच्छा, अच्छा, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से साइकिल चलेगी कि एक दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरा फिर तीसरे को, या इस तरीके से मूव ऑन होगा, है ना। तो टीच अदर भी आपको पता आ गया, है ना, पता आपको सब होगा एक्चुअली, है ना, मैं बस उसे निकालूंगा वापस। तो ये डिस्कशन मोड आपका पता चल गया, टीच अदर आपको पता चल गया। और जी, सेल्फ पढ़ो, सेल्फ स्टडी पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी भी हो गई। टेस्ट सीरीज सॉल्व करो यहाँ आके,
जो भी टॉपिक क्लियर होगा उसके टेस्ट सीरीज कहाँ करेना है, घर पे या यहाँ पे, क्लास के बाद? है ना, घर पे मतलब क्लास के बाद। अच्छा, तो टेस्ट सीरीज आप करते हैं? तो जैसे अगर टेस्ट सीरीज के अंदर आप 1 घंटे बैठे तो जो जो आ रहा है वो टिक करते गए, फिर बाद के अंदर उसके आंसर देख लिए, ऐसा? या फिर उसके साथ साथ ही देख लेते हैं? बाद के अंदर देखते हैं। अच्छा, चलिए, तो टेस्ट सीरीज का हो गया। नोट्स, नोट्स क्या करें? सेल्फ नोट्स बनाना है। सेल्फ नोट्स, चलिए, सेल्फ नोट्स हो गए। और हाँ, सेल्फ नोट्स हो गए। और आप भी बता रही थी ना कुछ? अच्छा, हाँ नहीं, हाँ वो आते हैं, करते रहते हैं, मगर बताते क्या हैं? हाँ हाँ, नहीं, हाँ, तो उसमें से आपने निकाला क्या, वो वही पूछ रहा हूँ, वो क्या चीज निकाली? तो इन्होंने ये निकाला कि एक तो डिस्कशन करना है, एक टीच अदर करना है, एक सेल्फ स्टडी करना है, एक टेस्ट सीरीज देना है, सेल्फ नोट्स बनाना है। स्मार्ट लर्निंग मतलब स्मार्ट लर्न, है ना, पूरा कंटेंट नहीं पढ़ना। अच्छा, कम समय में ज्यादा पढ़ना, वो कैसे बताया? रुके रुके एक सेकंड, इन्होंने बताया इनसे, हाँ, कैसे कम समय में ज्यादा पढ़ना, किसने बोला था? हाँ हाँ, आप बताएं। अच्छा, तो ये तजुर्बा कैसे होगा? एग्जाम कौन सा? मतलब टेस्ट सीरीज देने के बाद, ओल्ड पेपर देने के बाद। हाँ, तो ओल्ड पेपर देने के बाद आपको ये स्मार्ट लर्न की टेक्निक आएगी, मगर ओल्ड पेपर दोगे उसके बाद आएगी, है? ओल्ड पेपर देखेंगे और उसकी प्रिपरेशन करेंगे तब भी आ जाएगी, ऐसा? चलिए, तो और ये बताया था कि पूरा नहीं पढ़ना आपने, तो कैसे, वो कैसे था? वही सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वो तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ते हो क्या? मतलब जो सिलेबस में नहीं है तो वो कैसे डिसाइड करोगे आप? वो डिसाइड कैसे करेंगे आप? अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप चलते जाएंगे। अच्छा, तो मतलब जब उन्होंने ये कहा उससे पहले आप ये गड़बड़ कर रहे थे क्या, कि आप अपने हिसाब से पढ़े जा रहे हो बस, ऐसा ऐसा नहीं कर रहे होगे मेरे हिसाब से? हाँ, तो बहुत सारे लोग पहले से तैयार थे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है अपन को, है ना, और कितना पढ़ना है, मगर कुछ लोग नहीं तैयार थे। ठीक, चलिए, तो स्मार्ट लर्निंग के अंदर यही डिसाइड हुआ है हमारा कि पढ़ना क्या है ना, वो चीज इंपॉर्टेंट है, और छोड़ना क्या है। ठीक है, तो यहाँ एक और चीज आ गई, है ना, छोड़ना क्या है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो गई आपके लिए, छोड़ना क्या है। ठीक है ना, और क्या बताया उन्होंने? बहुत सारी चीजें बताई हैं, आप याद करिए। आराम से पढ़ जी। इधर वाले पढ़ नहीं रहे, इधर वाले पढ़ने का इंटरेस्टेड नहीं है क्या? आप देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दूं, ये मोड चल रहा है अभी, कौन सा मोड चल रहा है? डिस्कशन। डिस्कशन में कितने जाएगा?
लाइट भी चली गई, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा 30% या 50 है ना, ये मोड चल रहा है। अब इस मोड में मैं पढ़ा तो कुछ रहा ही नहीं, डिस्कशन कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा, डिस्कशन कर रहा हूँ। मगर डिस्कशन क्या कर रहा हूँ, क्या ये सिलेबस में आएगा? नहीं आएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कोई कुछ भी सिलेबस में नहीं आएगा, जीरो। मगर यहाँ काम में आएगा, स्मार्ट लर्न के अंदर काम में आएगा आपके वो चीज। तो अब आपको ये पावरफुल बनाना है ना, ये चीज को आप पावरफुल, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो अभी 2-3 लोग ही कर रहे हैं, तो उनको बेनिफिट मिल रहा है, मतलब उनका सिलेक्शन पक्का ज्यादा होता जा रहा है ना, पक्का ज्यादा होता जा रहा है। और जो नहीं कर रहे उनका सिलेक्शन पीछे आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा होगा? डिस्कशन नहीं कर रहे, मतलब लॉजिकली। ऐसा नहीं हो रहा होगा, ऐसा नहीं है, मगर मैं बता रहा हूँ लॉजिकली अगर आप डिस्कशन नहीं कर रहे तो आप पीछे हैं कहीं, है ना। हाँ, लैकिंग ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कुएं में कूद गए हो, निकलना है। कंडीशन ऐसी है, ऐसी नहीं है कि कुएं में कूदना है, आप कुएं में कूद चुके हो, अब आपको निकलना है, नहीं तो अटक जाओगे। तो अगर कंडीशन ये है तो आप निकल जाओगे, और अगर कंडीशन ये नहीं है ना कि हाँ अपने लिए तो लिफ्ट आ जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम में फंसोगे। तो आपको स्मार्ट लर्न के लिए डिस्कशन करना है। अब आपकी पर्सनैलिटी हो नहीं हो, बोलना आता हो नहीं आता हो, आप हाथ खड़ा करें और बोलें, है ना। हाँ टाइम मैनेज, हाँ वो भी बताया होगा, टाइम मैनेजमेंट भी बताया होगा ना स्मार्ट के अंदर। हाँ, और इधर से कुछ इस साइड से भी आगे वाले हैं। देखो ज्यादा प्रोबेबिलिटी अभी कुछ बच्चों कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स ने पूछा है ना, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये जो नीले टी शर्ट में बैठे हुए हैं ना, है ना, चांसेस ये लगता है कि इनका हो जाएगा इंशाल्लाह, है ना। क्योंकि इनके अंदर जो बताने की और सीखने की और ग्रैस्प करने की है ना, और आंखों में जो चमक दिख रही है वो ये कह रही है ना। वो चमक आप में भी सब चीजें हैं, मगर मे बी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर शाइनेस की वजह से आप बोल नहीं पा रहे हो, और मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूं। ऑब्जर्व मैं किसको कर पाऊंगा? जो बोलेगा, क्योंकि बोलोगे तभी तो कुछ चीज बिकेगी। हाँ, कोई चीज याद होती है, बोल नहीं पाते। तो अगर बोल नहीं पाओगे ना, तो शायद इन फ्यूचर के अंदर आपके जो एग्जाम देने के बाद इंटरव्यूज भी होंगे, और जब इंटरव्यूज होंगे फिर क्या करेंगे आप? प्रॉब्लम में फंसेंगे ना। तो आपको बता दिया कि आपको डिस्कशन करना है, तो फिर करना है। टीचर ने कहा है ना, मैंने नहीं कहा, मैं तो आपको वहां पावर दे रहा हूं कि इतने सारे टीचरों ने कहा है, मैं उनको एम्पावर कर रहा हूं कि उन्होंने कहा है ये करना है, तो आप मेरे से बात करिए। तो अब आप मेरे से बात करिए, इसका मतलब ये है डिस्कशन करिए। किससे? मुझसे। मेरे को रिप्लेस करिए टीचर से, ज्योग्राफी के टीचर, हिस्ट्री के टीचर, हिंदी के टीचर, है ना, साइंस के टीचर, जो भी यहाँ आते हैं उनसे डिस्कशन मोड में भी जाए। वो बोलते होंगे पूछिए, एक बच्चा पूछता होगा, 2 बच्चे पूछते होंगे, है ना। पूछिए मतलब जो अगर समझ में नहीं आ रहा वो पूछिए, नहीं, या फिर और कुछ दिमाग में चल रहा है तो पूछिए, या फिर शर्म आ रही है तो क्या करें? इसका भी तोड़ होना चाहिए ना। हाँ, इसका तोड़ क्या? अगर शर्म आ रही है तो पूछने में कुछ है क्या आइडिया? हाँ हाँ, तो कैसे निकालें ये शर्म? बातचीत कर सकते हैं, अकेले बोले। अच्छा, तो थोड़ी सी शर्म निकालने की टेक्निक देखें पहले तो, है ना। तो आपने कहानियां सुनाई, कब सुनाई है? किसको सुनाई है? बच्चों को। कब? मतलब कभी कभार सुनाते होगे, रेगुलरली थोड़ी सुनाते होगे, हैं? कभी कभार। तो वो आप सुनाना स्टार्ट करें थोड़ी सी, है ना। कोशिश करें कि कहानियां सुनाएं उन्हें। जब आप कहानियां सुनाओगे ना तो आपका स्पीकिंग पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो आप स्टोरी टेलिंग स्टार्ट कर दें,
ठीक है, तो आपका पावर बढ़ जाएगा बोलने का। ठीक, दूसरा, आप खाना खिलाते हैं, कहीं दावत वावत में जाते हैं, है ना, तो अगर कोई नहीं खिलाता तो वो खिलाना स्टार्ट कर दे। ऐसा क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन होता है, नए नए बंदे के साथ, बंदे के साथ कम्युनिकेशन होता है। जो जब वो कम्युनिकेशन, मतलब लेमन स्टाइल बताऊंगा मैं आपको जो है लोकल, है ना, मैं वो नहीं बताऊंगा ऐसा कर लो। आप कर सकते हो, और कब कर सकते हो? रोज कर सकते हो, है ना। तो अब जैसे कोई पार्टी, अभी यहाँ कुछ लोगों ने पार्टिसिपेटरी अप्रोच दिखाई और प्रोजेक्टर चला दिया, है ना, तो ये क्या हुआ? ये एक टीम वर्क हुआ है, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है? ऐसे ही खाना खिलाना है, तो आपका क्या होगा? बात होगी, चीजें होंगी, ठीक, तो और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ती है खाना खिलाने से, ध्यान रखना, है ना। अब किसी अपने का हो और किसी का हो, आप खाना खिलाएंगे, वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो शर्म इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा कर निकाल सकते हैं, ये है। और अगर आप जैसे कोई बड़ा भाई है ना, या पापा हैं, अगर उनसे जैसे बात कर पाए, है ना, गर्ल्स स्पेशली, तो उनसे थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। पापा आप जाते हो, आते हो, क्या करते हो, इस तरीके से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ना, तो कुछ कुछ चीज़ें खुलेंगी, ये है। तो अब डिस्कशन फिर भी टाइम लगेगा इसके अंदर। अब क्या करें, अभी क्या करें? आप तो सर ये बताइए, अभी क्या करें हम? ये तो बात की बात है, आपने बात की बात बता दी, अभी क्या करें? अभी क्या करोगे आप? ओपनली आप नहीं पूछ पा रही, है ना, ये पूछ पा रहे फिर भी। तो आपको क्या करना है? टीचर से 1-to-1 बात करनी है ना, या फिर टीचर को जब भी फ्री मिले तो आपको बता दें, सर इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी, ये थोड़ा सा बता दें। तो कैसे बताएं? एक को और लेके जाएं कि तुम भी मेरे साथ चलो, अकेले जाओगे नहीं हो पाएगा, एक और साथ लेके चलो कि मेरे साथ चलो, मैं बोलूंगी। या फिर क्या करो, आप में से जो बोलने वाला बंदा है उसको पकड़ लो और उसे चॉकलेट दे दो, या जो भी देता है, कि भाई तुम क्या करो, ये ले लो चॉकलेट, और जो मैं बोलूँ ना वो पूछ लेना। टेक्निक बता रहा हूँ, ये बहुत सीधी सीधी। अब जैसे ये है, आपको पता है कि ये बोलते हैं, अब आप क्या करो, यार ये सर से पूछना, घबराता हूँ यार, ये पूछवा लो। तो तो आप क्या करो, इनको बार बार अप्रोच करो। अब इनका क्या फायदा? इनका ये फायदा होगा, जो आपके डाउट से इनको अगर क्लियर होगा तो यही बता देंगे, है ना। इनके टीच हो गया, डिस्कशन हो गया, सर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। और अगर जाना पड़ेगा तो फिर ये आपको साथ लेके चलेंगी, और वहां पूछेंगे तो इनका भी फायदा और आपका भी फायदा। तो इनका फायदा तो ये है, मगर ये फिर भी आपसे कुछ न कुछ मांगेंगे, चॉकलेट, है ना, या फिर चाय, या कुछ भी चीज, ऐसा हो सकता है जी। हाँ, तो वो पूछेंगे, मगर ऐसा होता नहीं ना पॉसिबल। मैंने आपको आसान तरीका बताया, सामने वालों को आगे धक्का दीजिए और पूछवा लीजिए, ये आसान तरीका है आपके लिए। क्या आप जैसे ये बोलती हैं, ये बोल रही है ना कंटिन्यूअस, हाँ, तो ये है, यही चलता है कि इनको बता देती हैं, ये पूछती हैं। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे हो रहा है क्या? यहाँ पे हो रहा है क्या? यहाँ पे हो रहा है क्या? हाँ, तो कुछ के पास हो रहा है, कुछ को टेक्निक ही नहीं पता। एक्चुअली क्या है, आपको पता है मगर बहुत सारों को पता ही नहीं है। अच्छा यार, ये भी टेक्निक यूज करनी थी क्या? तो मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको, पूछना कैसे। 1-to-1 अगर पूछ सकते हो, या फिर किसी को साथ में लेके, यार ये पूछ लो, है ना। या जैसे उससे पूछोगे तो उसे नहीं आएगा तो पूछेगा ही, और फिर उससे पूछे, यार पूछा क्या आपने? तो वो नहीं 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 पूछा। तो आप पूछे, अच्छा ठीक है पूछ लो। तो फिर आप पीछे पड़े रहोगे ना, तो आंसर मिल जाएगा आपको। और फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो अब आप क्या करो, तीसरा काम, आप जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, उसे नोटबुक के अंदर लिख लीजिए, ये प्रॉब्लम है। तो आपके पास एटलीस्ट प्रॉब्लम की लिस्ट तो रहेगी। तो अगर एक ने नहीं सपोर्ट करा तो कोई दूसरा तो सपोर्ट करेगा, तीसरा तो करेगा। तो लिस्ट रहनी चाहिए आपके पास। तो क्या आपके पास लिस्ट है? तो लिस्ट बनाना स्टार्ट करें। पहला काम आपका लिस्टिंग, क्या डाउट्स, है ना, डाउट्स, लिस्टिंग डाउट हो गया। पहला काम तो ये करना है ना।
डिस्कशन आप कर ही रहे हैं ना, पता चली गया। टीच अदर आप कर ही रहे हैं, पक्का कर रहे हैं ना। सेल्फ स्टडी आप कर ही रहे हैं, टेस्ट सीरीज आप कर ही रहे हैं। अच्छा, ये जो नहीं कर, ये जो हाँ हाँ बोल रहे हैं ना वही कर रहे हैं बस, ठीक है। जो नहीं बोल रहे हैं ना वो नहीं कर रहे हैं, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो जो नहीं बोल रहे ना और जो नहीं कर रहे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं बता दूं आपको। जो नहीं कर रहे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ाई नहीं करोगे नहीं होगा सिलेक्शन, आप मेहनत नहीं करोगे नहीं होगा सिलेक्शन, सिंपल सा। तो आपकी जो ये मेहनत आने की जाने की है ना वो माइनस में जा रही है, फालतू में आ रहे हैं आप। मगर अगर आपको आना है तो ये चीजें करनी पड़ेगी। ये सब चीजें कौन बता रहा है? ये सब मैंने नहीं बताया, वो अंकल इतने सारे आए थे ना उन्होंने बताया, ठीक है, जिनके पास बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कंपटीशन निकाला है। मैं तो वहां से निकाल के लाया हूँ, ये चीज आप नहीं कर रहे हो। आप और नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में जा रहा है। तो आपको करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सेल्फ नोट्स बन रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है काम सेल्फ नोट्स बनाने आते हैं आपको सेल्फ नोट्स? कोई दिक्कत थोड़ी है, कैसे है नहीं आते? हाँ, तो आप देखो, जिसको नहीं आते ना वो क्या करेगा, टीचर से पूछेगा, टीचर डांट मार देगा। टीचर के कहे सेल्फ नोट नहीं बनाना आते, ऐसा डर लगेगा आपको। वैसे टीचर ऐसे है नहीं, बता देगा, मगर आपको डर लगेगा, आप कभी नहीं पूछोगे। तो आप पूछोगे किससे? नीले शर्ट वाले बंदे से। हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम है कि आपके नोट्स दे दीजिए, मैं उतार लूंगी, पेपर भी मैं क्या करूंगी, आप पास में बैठ जाइएगा, मैं लिख लूंगी, पास हो जाऊंगी। क्या पास होंगी? है ना, इजी वे है ना। मगर ऐसा होगा नहीं, होगा ना पॉसिबल। और सामने वाला भी शाना है ना, दिमाग तेज है उसका, क्यों देगा वो नोट्स? नहीं देगा। तो आपको खुद को ही कुआं खोदना है, पानी चाहिए तो, ठीक है। तो आपको नहीं आता, बहुत अच्छी बात है, आपको ये पता चल गया मुझे नहीं बनाना था। तो अब आप जिन्होंने हाँ करी है ना, पता है किस किस ने हाँ करी? भाई यार ये चाय पियो, तुम समोसा खाओ, बता दो कि कैसे बनाते हो। ये देव मत ही मुझे कॉपी करने के लिए मत दो, ये बता दो ये बनाते कैसे हो, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, ये इतनी सारी बातें हो रही है ना, ये सिर्फ पता है कितनी देर तक याद रहेंगी? 24 घंटे, उसके बाद साफ हो जाएंगी। ये भी बता दिया होगा किसी ने, नहीं बताया अभी तक? 24 घंटे के अंदर आपका जो पावर है ना वो नीचे गिर जाएगा पूरा का पूरा, है ना। आप आगे बढ़ाएं थोड़ा सा उसे, और आगे और आगे और आगे, बस बस बस, पीछे पीछे, बस। तो ये जो कर्व है ना, कर्व 100% आपने याद करा, और 1 घंटे में कहां तक पहुंच गया? ये 1 घंटे बाद क्या होगा? 50% याद रहेगा आपको। और फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे जाते जाओगे ना वैसे वैसे नीचे गिर जाएगा। इसके बाद आगे मत करिए, आगे मत करिए, है ना। इसके बाद आगे करिएगा जब मैं बात करूं। तो 1 आवर हो गया, नीचे चला गया। 24 घंटे में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। तो अब आप करोगे क्या? हाँ, रिकॉल करोगे। कैसे? दोहराएंगे दोबारा। किसको? जो पढ़ा है। अब आप मेरे को ये बता सकते हो कि मैंने क्या क्या बता दिया? दोहराओगे ना आप? नहीं, ये तो मैं सामने आ गया, इसको मत देखिए। अब आप बताइए कि आप दोहराओगे क्या? क्या दोहराओगे? तो मेरे को देखो, आप उधर क्यों देख रहे हो? मसला ये है कि जब तक आपके पास लिखा हुआ नहीं होगा ना, आप दोहराओगे नहीं। तो आपको क्या करना है? नोट्स बनाना है। जो मैं बता रहा हूं ना, ये लिखना है ना। तो अगर आपका पेन और कॉपी नहीं चल रही, इसका मतलब ये 24 घंटे में साफ हो जाना है। तो आप अपने स्टाइल से नोट्स बनाइए इसके भी, कि अच्छा सर ने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसको दोहराना है। क्यों दोहराना है? क्योंकि 24 घंटे के अंदर साफ हो जाएगा। ये 1 घंटा जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना आप, तो ये इन्वेस्टमेंट में आए, ना कि वेस्ट के अंदर आए, है ना। तो आप क्या करिए? बनाइए बनाइए बनाइए, है ना, बनाइए। तो अगर हाँ अभी और क्या, आप भी कॉपी ले जाइए वहीं आराम से, वहां से अच्छा दिख रहा होगा, है ना। ये लिख लीजिए, हाँ पूरा ही लिख लीजिए, क्योंकि आपको पूरा रिवीजन करना है ना, आधा थोड़ी करना है, इसलिए आपको पूरा लिखना है। और पेज संभाल के रखिए ये वाला,
क्योंकि ये पूरे जितने भी अभी लेक्चर्स है ना, सबका निचोड़ आ रहा है इसके अंदर। लिख लिया? तो ये लिखा या इसका कुछ और भी लिखा? ये लिखा। तो इसके अंदर बहुत सारी बात ये भी थी कि अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो आपको क्या लिखना है, हमें ये करना है क्योंकि हमें रीट या जो भी लेवल है वो एग्जाम निकालना है, पॉजिटिव वे के अंदर लेके जाना है आपको, है ना। नेगेटिव वे मैंने बोला था वो लाना भी नहीं है माइंड के अंदर, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो ये करना है, क्यों करना है आपको पता है ना। ये नहीं लिखना कि ये नहीं किया तो क्या होगा, ये करना है तभी हम पास होंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, रोज इस लिस्ट को, या जो भी लिस्ट बनने वाली है ना वो देखेंगे और उनके ऊपर टिक करेंगे, ये हो रहा है, 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 ये हो रहा है ना। जो नहीं हो रहा उसके ऊपर आप वर्कआउट करेंगे, सिंपल, ठीक है ना। क्या करें? अच्छा, रिकॉल। तो रिकॉल करने की टेक्निक आती है आपको? आपने ये नोट्स देखे, आप रिकॉल कैसे करोगे आप? हाँ, माइंड के अंदर चलाएंगे। कैसे? शॉर्ट नोट बनाएंगे। शॉर्ट नोट छोटे कितने, जैसे एक चैप्टर के कितने बड़े होने चाहिए नोट्स? मेन पॉइंट्स वो लिख ले, मतलब वो ये लिख दिया, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट के अंदर नहीं आएंगे, है ना, ये 1 पेज समरी के अंदर आएंगे। शॉर्ट नोट थोड़े से एलोबरेटिव होना चाहिए ताकि कुछ समझ में तो आ जाए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मेन पॉइंट है, 1 पेज, ठीक है। जैसे आपका जो चैप्टर होगा ना वो 1 पेज के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, 1 पेज के अंदर। तो वो होगा 1 पेज नोट्स, है ना। 1 पेज नोट, शॉर्ट नोट में कुछ लाइन लिख सकते हो आप, है ना, सिस्टमेटिक, ठीक है, ताकि आपको हर पॉइंट मिले ना उसके अंदर, शॉर्ट के अंदर पता लगे। छोड़ना थोड़ी है शॉर्ट नोट के अंदर कुछ चीज, ठीक है। तो शॉर्ट के अंदर हर पॉइंट हो मगर कम हो, और 1 पेज के अंदर बहुत सारी चीजें छूट सकती हैं मगर मैपिंग हो पूरी की पूरी, ठीक है। तो आपको नोट्स, 1 पेज नोट्स बनाने की टेक्निक भी पता होगी कि या तो ऐसे बनाओ या फिर गोल गोल करके बनाओ, वो पता है होगा। मैप, माइंड मैप, है ना, मैपिंग करनी बताइए ना आपको। नहीं बताया? किसे बताया? नहीं, किसी को बताया? अच्छा, आता है। तो कुछ नहीं, इसके अंदर आप बीच के अंदर आप लिखें रीड, तो गोला लगाएं। अब आपका जो भी सिलेबस है, जैसे पहला सिलेबस जैसे अपन ने डिस्कशन करा, डिस्कशन, ठीक है। फिर उसके बाद टीच अदर, ठीक, एज ए टेस्ट सीरीज। फिर टेस्ट सीरीज के अंदर यहाँ पे आ जाएगी ज्योग्राफी, साइंस। ये कब देनी है ज्योग्राफी आपको? ट्यूसडे को, ये वेडनेसडे को। ऐसे ही आगे चला आपने स्मार्ट लर्न, ये SL का मतलब स्मार्ट लर्न, छोटा छोटा चलना है। तो स्मार्ट लर्न में क्या है? ओल्ड पेपर्स, है ना, PYQ, ठीक है। और जो छोड़ना है उसको छोड़ना लिख दिया, ठीक। एक और क्या कर रहा है आपने स्मार्ट लर्निंग में? टाइम मैनेजमेंट कर दिया, ठीक है। एक दूसरी आई टेक्निक, रिकॉल टेक्निक। रिकॉल टेक्निक में क्या करना है अपन को? रिकॉल टेक्निक के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। रिकॉल इससे होगा मगर 1 पेज वाला ज्यादा काम करना है, OP 1 पेज वाला नोट्स। तो 1 पेज नोट्स के अंदर आप ऐसा बॉक्स भी बना सकते हो ना, डॉट 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 करके, ठीक है। इसके बाद रिकॉल की टेक्निक क्या होगी वो मैं बता देता हूं, अभी तक वो नहीं बताई। तो रिकॉल की टेक्निक अब आप आगे बढ़ाएं। तो रिकॉल, हाँ, तो रिकॉल के अंदर टेक्निक क्या होती है? जैसे ही ये क्लास खत्म हो, जैसे ही उसके 10 मिनट के अंदर अंदर आपको जो पढ़ा है ना वो रिकॉल कर लेना है, दोहरा लेना है जो भी पढ़ा है। और ये मेरी क्लास नहीं, ये कोई सी भी क्लास हो उसके अंदर आपको 10 मिनट के अंदर पूरा रिकॉल कर लेना है, देख देख कि अच्छा ये पढ़ा है, अच्छा ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, पूरा 10 मिनट में ये कर लेना है। 10 मिनट के अंदर अंदर ये कर लेना। अब वो आप 1 मिनट में करो, 2 मिनट में करो, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, डिपेंड करता है। फिर उसके बाद ये तो आ गया फर्स्ट रिवीजन। अब उसके बाद आपका जो रिवीजन रहेगा इसके अंदर थोड़ा सा 1 दिन बाद की बात हो रखी है ना, मगर 10 मिनट के बाद आप क्या करें, आप घर पे जाएं और पढ़ने बैठ जाएं। जो पढ़ाया था वो याद कर लें। याद कर लिया आपने जो चीज पढ़ाई थी, अब पढ़ाई थी आपने 10 मिनट बाद कर लिया याद। इसके बाद आपने लर्न करा है घर जाके, ठीक है,
सेम डे हो गया लर्न। अब आप क्या करें, रात को सोने से पहले, है ना, रिकॉल करें। यहां रिकॉल होगा और यहां रिकॉल होगा, ठीक है। ये तो लर्न होगा, लर्निंग पीरियड रहेगा क्या, जो पढ़ के आए, ठीक है। अब इसके बाद रिकॉल हो गया सोने से पहले, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि भाई रिकॉल अपन ने 10-10 मिनट में करना है या 5 मिनट में हो जाता है रिकॉल, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो 5 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं ना, तो 5-5 मिनट लगा ले, 5 सब्जेक्ट पढ़े, 5-5 25, आधे घंटे में रिवीजन हो जाएगा रिकॉल वाला। मगर लर्निंग के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये रिकॉल हो गया कहाँ, नाइट के अंदर, ठीक है। अब आप उठें, मॉर्निंग के अंदर भी रिकॉल होगा। याद एक बार ही करना है, रिकॉल बार बार करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर रिकॉल हो गया। रिकॉल होने के बाद आप क्या करेंगे, आप मॉर्निंग हो गई खत्म, अब आप 7 दिन बाद करेंगे इस रिकॉल। 7 दिन बाद हो गया ना, लर्न कर लिया, रिकॉल कर लिया, 7 दिन बाद आप रिकॉल कर लें। इसके बाद आप क्या करेंगे, उसके 15 दिन बाद रिकॉल करेंगे, फिर 1 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, ठीक है। 3 महीने तक आ जाएगा आपका, है ना, पेपर आ जाएगा ना 3 महीने। तो ये रिकॉल अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो आपको ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ये फायदा रहेगा। मगर आप नहीं करें तो प्रॉब्लम में फंसोगे। हाँ, इसके अंदर क्या है, झुंझलाहट आएगी आपको करने के अंदर रिकॉल, कि ये कोई तरीका हुआ है बार बार पढ़ना। मगर बार बार पढ़ोगे तभी अलहम्दो याद होती है, ठीक है। आप नमाज पढ़ते हो ना, सब चीजें याद है ना, अभी पूछ लो किसी से भी, खट देने से बता दोगे, याद यूं हो जाती है, ठीक है। 10 मिनट उसी टाइम याद करना है। लर्न का यहाँ है केस, लर्न यहाँ है सिर्फ, बाकी फिर रिकॉल 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 रिकॉल। अब रिकॉल करोगे, उसके बाद टेस्ट दे दोगे तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, है ना। तो ये एक टेक्निक है जो आपको लंबे टाइम तक याद रखवाएगी एक चीज, ठीक है ना, है। रिकॉल लर्न तो यहां करना है। रिकॉल के अंदर सिर्फ पढ़ना होता है कि क्या पढ़ाया, बस। अच्छा, ये पढ़ा दिया। लर्न के अंदर याद करना है, उसे पूरा याद करना है, रट्टा लगाना है ना, समझ तो लेना है, फिर रट्टा लगाना है। तो अब ये बताइए, रट्टा कितने देर तक काम करेगा, है ना। रट्टे को आप कितना खींच सकते हो, कम काम करता है। तो क्या करना पड़ेगा, याद करने के लिए क्या करें, हैं, माइंड के अंदर फिक्स करने के लिए रिकॉल मेथड यूज हो रहा है। और कुछ याद करने के लिए और कुछ कर सकते हैं अपन, समझ के पढ़ना, नोट बना के बार बार, वो रिकॉलिंग हो रही है। और कुछ है, ट्रिक्स बना सकते हैं, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे आपको एक याली ट्रिक पता होगी, है ना, ठीक है ना। विबग्योर की ट्रिक पता है आपको, क्या होता है, जी क्या होता है, ग्रीन, और ये क्या होता है, वॉयलेट, ये क्या होता है, ब्लू, ये क्या होता है, रेड। याद है ना, किसी ने याद तो करा ही नहीं, मगर याद है, ये ट्रिक है। तो ये आप लगा सकते हो, जैसे कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है ना, ऐसा कोई, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, पता नहीं क्या क्या होता है, मगर आप उसे ट्रिक से यूज कर सकते हो। तो ऐसी चीजें आप यूज करने पड़ेंगी। ऐसी चीजें आपको शायद टीचर भी बता रहे होंगे ना, तो वो बता रहे हैं, उन्हें तो याद कर लोगे। मगर बहुत सारी चीजें होती हैं जो टीचर नहीं बता रहे होंगे, तो वो कौन करेगा, वो आपको खुद को बनानी होगी। तो ये जो काम करना है ना, ट्रिक्स, वो कौन करेगा, आप करोगे, है ना। तो ट्रिक्स का काम कौन करेगा, आप, है ना। इसे निमोनिक बोलते हैं, मगर ट्रिक्स लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको एक स्टडी टेक्निक पता चल गई, एक दो आपको पता ही है, दूसरी ट्रिक करना है, ठीक। ये आपको पता ही है, नोट्स, आपको जो भी टीचर आए, नोट्स हमेशा लिखना है ना, चाहे ज्ञान देने वाला ही आए, ठीक है, कि मैंने ऐसा करा था, ऐसे पास हो गया मैं, है ना, तो उसे भी लिखना है। अगर आपके पास लिखा हुआ होता ना वो सब, तो अभी सब जितने भी शर्मा भी रहे ना, वो सब बोलने लग जाते हैं पक्के से,
नहीं। और अभी अगर जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो अगर अभी भी मैं पूछूं जैसे इन साइड से इस साइड से पूछूं ना, तो ये बता देंगे कि ये चीजें आराम से, क्योंकि उनके पास लिखा हुआ है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है आपका, तो इसलिए आप हमेशा लिखें, ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो आपको वो चाहिए ना बेसिकली, इसलिए। अब आप मेरे को एक चीज और बताएं, और कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई करने के अंदर? अच्छा, टीम वर्क हो पाता है आपसे, पढ़ाई डिस्कशन ये हो पाता है या नहीं हो पाता? खाली हो जाता है, पक्के से हो जाता है। गप्पे गप्पे तो नहीं लगाते हैं? तो अगर कोई आपको पता होगा गप्पे कौन लगा रहे हैं ना, ये पता होगा, तो आप क्या है उसे साइड करो, है ना। तो भैया मेरे को नहीं मालूम, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप हमारे लिए नहीं है ना भाई, साइड बिल्कुल। क्योंकि आपको उसी के साथ बैठना है, उठना है, जो आपके गोल के साथ आपके आगे लेके जाए, सपोर्ट करे। उसको बिल्कुल अलग कर दो जो आपको डाइवर्ट करता है। कौन हो भाई पता ही नहीं, बाद में मिलेंगे, दोस्ती अच्छी है ठीक है, चाय पिला दूंगा, मगर आप 1 महीना 2 महीने मेरे साथ बैठो ही मत, है ना। तो यारी दोस्ती के अंदर आप फंस मत जाना बस, कि मुरव्वत के अंदर। तो आपको उन्हें डिलीट करना, दूर ही नहीं रखना। दो उल्टी पुल्टी बात कर रहा है, साइड। जो सीरियस नहीं है पढ़ाई में, साइड। क्योंकि देखिए आपका कंपटीशन इनसे नहीं है, पहली बात तो बता दूं, आपका ऑल इंडिया, ऑल राजस्थान उधर फाइट हो रही है आपकी। तो आप डिस्ट्रैक्ट जरा से भी हुए तो गया क्या, है ना। तो इसलिए आपको पता है अब किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना। तो ये भी आप लिख लें कि किसके साथ बैठना है ना। सिटिंग ये बहुत जरूरी है। अगर अडूल के साथ बैठ गए तो गया काम, मामला। बातें ज्यादा करने वाले के पास बैठ गए तो गया हाथ से मामला। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बातें करेगा या करेगी, है ना, ये प्रॉब्लम है। पढ़ते रहे तो ग्रुप स्टडी मतलब डिस्कशन करना होगा ना, तो आप बैठे बैठे पढ़ते रहे, वो डिस्टर्ब तो कर ही नहीं रहा, डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा है। हाँ हाँ, तो वो तो आपकी स्टडी चल रही है ना, वो तो फ्लो में चल रही है। हाँ, कोई हंसी मजाक भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, 5 मिनट के अंदर कुछ नहीं होता। मगर आप ज्यादा लंबा खींच गए तो प्रॉब्लम है। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचना है आपको, बाकी आप चलने दीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट मिलता रहेगा ना एक दूसरे से, ये है। तो और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? यहाँ सो जाओ, आपको बहुत बढ़िया काम बताता हूँ सोने का। सोना कैसे है तो आपको क्या करना है, देखिए यहां से पढ़ के चले गए, है ना, फुल हो गया दिमाग, ठीक है। आप क्या करें, खाना वाना खाएं, नमाज वमाज पढ़ें, फिर उसके बाद सो जाएं। कितनी देर सोएंगे? आधे घंटे मैक्सिमम होता है, 25 मिनट 20 मिनट आप सो जाएं। तो आपको कितने मिनट सोना है? 20 मिनट या 25 मिनट, है ना, ठीक है। तो आप ये सो लेंगे तो आप क्या है, वापस रिचार्ज हो जाएंगे, ठीक। रिचार्ज हो गए, फिर शाम हो गई, फिर आप जल्दी सो जाएं, फिर वापस फजर में उठ जाएं। अब फजर में उठने की क्यों बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी आने वाले हैं रमजान, तो आपको 3 बजे तो उठना ही है, तो अभी से उठो ना, आदत बना लो पहले से ही। तो आपकी ये आदत बन जाएगी ना, तो फिर होगा क्या कि आपकी अभी आदत है, रमजान में आदत है, और फिर जून जुलाई तक आदत रहेगी। तो आप अभी से कंटिन्यूस बना लो। सुबह की पढ़ाई अच्छी होती है, आपको भी पता है। नहीं, सुबह नींद पूरी हो जाए, उठ जाओ और पढ़ना स्टार्ट, बस। हाँ, तो अगर जैसे अब इन्होंने कहा नहीं नहीं सर मेरे को तो नींद आती है, मैं तो उठ ही नहीं पाती सुबह, है ना, नमाज पढ़ने तो उठ जाती हूँ, मगर पढ़ाई नहीं होती, वापस हो जाती हूँ नमाज पढ़ के, ठीक है।
और मेरे को रात को 3 बजे तक जगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बजे तक जगने के बाद फिर मैं क्या होता है, वापस फजर में 5 बजे उठ जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, फिर वापस सो जाती हूँ। तो रात की पढ़ाई हो जाती है, मगर सुबह की नहीं हो पाती। तो वो कोई तरीका है क्या? तो उसके अंदर क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 20 मिनट सो रहे हो ना आप दोपहर में, फिर आपको नियर अबाउट ईशा के अंदर, ईशा पढ़ते ही सोना है ना। आपको वही 20 मिनट 30 मिनट है ना, उतना सोना है, ठीक है। खाना खाने के बाद नहीं आती नींद है, थके भी नहीं होते आप उस टाइम पे? आपको इतना पढ़ने के बाद अगर नींद नहीं आ रही, मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे। दिन में आती है ना, तो जैसे ही दिन में आए ना नींद, आप सो जाओ। कितनी देर के लिए? 20-25 मिनट। क्लास चलती है, कितने बजे छूटती है क्लास? तो आप पानी पीते हो, तो पानी पियो ज्यादा, आपको नींद कम आएगी, है ना। तो बोतल रखो, वो पानी पीते रहो। हाँ, चाय तो पियो आप, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर पानी पियो, है ना। पानी पियोगे तो मूवमेंट होगा आपका इधर उधर बार बार, तो आपकी नींद गायब होती रहेगी। तो आपको अगर नींद आ रही है ना, तो आप पानी पियो। पानी पियोगे, बार बार खड़े होकर बाहर जाओगे, आधे 1 घंटे के अंदर बाहर जाओगे, फिर वापस आ जाओगे। ये होगा, तो जब ये मूवमेंट होगा ना, तो नींद गायब होगी, है। हाँ, जग रखा होता है ना, पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा होता है, कभी जगह मुझे होता है कि जैसे कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहा है, एक पेज खोल के तो बैठे आप पढ़ भी रहे, हाँ, जा नहीं रहा, तो ये बहुत बढ़िया है। प्यास लगी है? अरे वाह, तो आप एक बार क्या करें, खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं, है ना। और अब सब खड़े हो गए ना, अब हमने क्या है, मोमेंटम तोड़ दिया। साइंस वाले कोई होगा ना, समझ जाएगा मोमेंटम क्या होगा इंग्लिश के अंदर, पता नहीं हिंदी में तो, मगर हमने जो चीज कर रहे थे ना, उस चीज को हमने तोड़ दिया, एकदम तोड़ दिया। तो अब क्या है, जो बोरियत हो रही थी ना आपको मेरी बातों से, वो थोड़ी हट गई। अब इसे और बूस्ट करवाना है ना, तो आपको क्या है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन तेज करना पड़ेगा। अब ब्लड का सर्कुलेशन तेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हैं? सही बोले कुछ? हाँ, तो आप क्या करें, आप राउंड मार के आ जाओ, एक पीछे से जाइए, आप आराम से राउंड मार के आओ, तेज तेज चल के बाहर, वो नीम है ना, वहां नीम के टच करके, और जल्दी से तेज 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 मूवमेंट करके, तेज जाइए, तेज आप भी जाइए। नहीं जाओ आप, नहीं जाओ। वो बता रहे पढ़ते टाइम नींद आ रही है, आप उन्हें वहीं रोकिएगा, है ना, 2-5 मिनट वहीं रोकिए, और यूं कहिए गप्पे लड़ाइए। हाँ, तो अब पढ़ाई में नींद आ रही है, चलिए। और क्या हो रहा है? एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, एनर्जी डाउन। पढ़ भी रहे हैं या सामने वाला पढ़ा भी रहा है, आगे तो खुली नहीं है, लेकिन ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक ये करनी पड़ेगी आपको। रिकॉल, माइंड डाइवर्ट होता है ना, माइंड डाइवर्ट का यहाँ पे आंसर दूंगा मैं, है ना। और आपको रिकॉल करना है, रिकॉल से हो जाएगा याद, या एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है, पढ़ाई में नींद आती है। और क्या पूछ रहे थे आप? पूछ लो, अभी सबको भेज दिया जी। न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग आप कुछ बता रहे थे। हाँ, न्यूट्रिशन के अंदर यहाँ पे आएगी काम, न्यूट्रिशन। हाँ हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। सर बॉयज के जाने के बाद वो बताया ना, मेरे को पता है। हाँ, तो वो पता है, नहीं वो ठीक है। जो हिस्ट्री का है ना, वो शॉर्ट ट्रिक्स बनानी आती है क्या आपको? आपको किसी को आती है? नहीं, मैंने तो बता दिया आपको वो वाली टेक्निक। तो आपको शॉर्ट नोट्स, हाँ, वन लाइनर स्टडी आपको लिखनी पड़ेगी, एक लाइन में लिख लो पूरी उसका, है ना। तो नोट्स, हाँ, तो वो बनाने रहेंगे। और क्या करिए, दूसरों के नोट्स भी तो देख लीजिए,
है ना, कि भैया तुम्हारे नोट्स दिखा दो। वो पूरे दिन भर के लिए नहीं देंगी, मगर एक झलक के लिए तो मिल जाएगा। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। जो टॉपिक है क्या करिए, उसे फ्लैग कर लीजिए। फ्लैग मतलब उसे उठा के अलग रख लीजिए, मतलब ये बाद में पढ़ना है ना, दिमाग में नहीं घुस रहा ना, तो आप क्या करिए, बाद में देखेंगे। कब देखेंगे? फ्रेश मूड से। जब भी, और सबसे फ्रेश मूड होता है सुबह सुबह का, बैठते ही पहले वही उठाए टॉपिक, टफ चीजें जिससे आता है, ये आसान तरीका, सबसे आसान तरीका जिससे आता है। एक बार सो जाते हैं, दोबारा उठ नहीं पाते। हाँ, तो आपका जो अलार्म लगाए ना, तो किसी और के कमरे में लगाएं, ताकि वो फिर उठाए आपको कि भाई ये क्या है ये। जैसे ऐसे तो उठ जाते हैं, ऐसे नहीं कह रहे। यहाँ से जाने के बाद उठेंगे आधे घंटे के लिए, हमने टाइम लगा देगा, आधा घंटे में उठ लेंगे, तो जब फिर उठेंगे फिर उठेंगे। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो अलार्म जो लगाए ना, वो तो मम्मी के पास, पड़ोसी के पास वो लगाए, वो उठाएगा आपको, तो उठो। रिकॉल 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 वाली यूज करिए आप, रिकॉल के ऊपर रहें। हाँ, थकान के बाद नींद नहीं आती। हाँ, तो आप क्या करिए ना, आप थकान के बाद सो जाने की मूड में होते हो, नहीं किताब खोलो, पढ़ते रहो। हाँ तो नहीं, थकान आ गई ना, थकान आ गई, लेट गए, आपको पता है नींद नहीं आएगी, तो आप किताब लेके पढ़ते रहो, आ जाओ थकान, आज फिर मुंह लग के और सो जाओगे, मुंह पे रख के सो जाओगे, है ना। हाँ, तो बता दिया ना मैंने, जबरदस्ती के लिए आप किताब ले लो, अपने आप नींद आएगी। आती नहीं है ना, मैं वही बता रहा हूँ, आपके माइंड के अंदर चलती होती है स्टडी, तो स्टडी को पास में ले लो, तो आराम से वो सुकून दे देगी आप। स्टडी के साथ स्ट्रेस भी है ना हमारा, वो सोने नहीं दे रहा। ये चीज है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है प्रॉब्लम। आपको सोने की टेक्निक, जल्दी से किताब लेके सो जाओ। के लिए कम से कम 1 घंटा होता है, पहले आप इधर उधर मतलब उसके बाद 25 मिनट के लिए। नहीं, उसके अंदर होगा क्या कि कुछ टाइम लगेगा आपको, ये टेक्निक यूज करने में टाइम लगता है, 15-20 दिन लगेंगे आपको ये अप्लाई करने में। आपको एक फिक्स टाइम करना होगा, यहाँ से जाते ही आपको सोना है, खाना खाया, नमाज पढ़ी और सोना है, ये दिमाग में बिठा लो, तो ही हो पाएगा। फिर सब चिंताएं छोड़ दो कि नहीं जो भी है ठीक है, कुछ नहीं सोच रही मैं, और सो जाओ, ये है। और एक टेक्निक को यूज करना, आप रुमाल लीजिए और आंखों के ऊपर रख के फिर सोइए, तो आपको है ना, आपको ये पता चल जाएगा, जब भी आपके पास आंखों में रुमाल होगा तो आपको सोना है। जैसे आप रखोगे ना, तो आपको नींद आ जाएगी, वो एक ट्रिगर रहेगा आपकी आंखों के लिए। अभी पढ़ के गए तो वहाँ जाके फिर से पढ़ने लग जाओ, तो एकदम कंटिन्यूस नहीं हो सकता ना। हाँ, तो नहीं हो सकता ना, जब भी तो कह रहा हूँ, खाना खाइए, नमाज पढ़िए, सो जाइए, फिर उठ जाइए, फिर पढ़ लीजिए। तो घर वाले क्या कहते, पढ़ते रहो। हाँ, तो घर वालों को समझा दीजिए कि साहब सर ने बताया, ये देखिए लिख ले नोट दिखाइए ना, देखिए निकले 20 मिनट सोना है। और मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर देख लेना, जैसा ये आले सर बोल रहे हैं। अरे अदनान बुलंद खान सर्च करोगे ना, यूट्यूब, इंस्टा, सब पे आ जाऊंगा मैं, दिख जाऊंगा। हाँ, मैं रीजनल में पढ़ा रखा है, एनस्लम में पढ़ा रहा हूँ, सब जगह पढ़ा रखा है वहाँ पे, अभी भी चला जाता हूँ। और मेरा नाम बस टाइप करेंगे ना गूगल पे, तो मैं मिल जाऊंगा आपको, इसलिए मैंने पहले ही स्लाइड में देखा, सर्च मी ऑन गूगल, तो सब इंस्टा हर चीज़ के ऊपर मैं मिल जाऊंगा, है ना। और क्वेश्चन अब बुला ले, तो आ जाएं। तो अभी कुछ चीज़ें हो रही हैं आपकी जाने के बाद, कि पढ़ाई करते हैं तो नींद आती है ना। तो पढ़ाई करते हैं तो नींद आती है, मतलब आपकी नींद पूरी नहीं, पहला काम, है ना। तो नींद कितनी लेनी है आपको पता है क्या? 6 से 8 घंटे, मगर आप 8 घंटे लो, क्योंकि आप हैवी पढ़ाई कर रहे हो, है ना। आप जब हैवी पढ़ाई करते हो ना, तो एब्जॉर्प्शन का टाइम चाहिए होता है, तो आपको 8 घंटे सोना है, तो 8 घंटे सोइए ताकि एब्जॉर्ब ज़्यादा हो, ठीक है। और ये 20 मिनट अगर काटना चाहें तो 7.5 घंटे सोइए, और 20 मिनट आप दिन में सो जाइए, 20 मिनट या आधा घंटा, है ना। तो ये कर लें। तो पढ़ाई के अंदर जब नींद आ रही हो तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा नींद आ रही है ना, तो आपको 30 मिनट का है अपना, 20 मिनट आप झपकी ले लो। ये 8 आवर्स को अपन अलग-अलग इसको नहीं कर सकते, ये 24 घंटे में 8 घंटे, 7.5 घंटे,
हाँ एक बजे से 12:30 एक बजे और सुबह मॉर्निंग उठना है 6 बजे 12:30 हाँ, तो अब वही वो आपको, कम हो गया था हाँ, तो तो वो दिन में हम कर रहे हैं। तो दिन दिन वही बात है ना, वो दिन के अंदर अगर आप सोते हो ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कोई वहाँ पे टाइम पूरा नहीं हो रहा। है ना। आपने कहा 20 मिनट से सोना है ना दिन का बाद, हाँ उसमें जब 20 मिनट सोएगा आदमी तो एक से कहेंगे वो करते हैं। हाँ, सिर दर्द जब होगा जब 45 मिनट सो जाओगे या उसके ऊपर निकलोगे ना, सब सिर दर्द रहेगा आपको। 20 मिनट में तो आपको लगेगा मैं क्या हुआ ये, आप सोच ही नहीं पाओगे हुआ क्या था। आप सो ही नहीं पाओगे ना 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट में खाली टच करके आ जाओगे नींद को। नींद में चले गए फिर तो उठोगे तो सर दुखेगा, ये प्रॉब्लम है। तो आपको ये 15 मिनट, अगर आपको हेवी लग रहा है, नींद आ रही है ना, तो आप 15 मिनट के लिए सो जाओ, अलार्म लगा के वहीं सो जाओ जहाँ पढ़ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नींद आ रही है तो क्या कर सकते हो, दिमाग में तो जाएगा नहीं, 15 मिनट के लिए सो जाओ, फ्रेश हो जाओगे, सिंपल। ये आप कर सकते हो। तो आपको 8 घंटे तो सोना ही है, कैसे करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, 8 घंटे सोना है, एब्जॉर्ब करना है। इसके बाद एनर्जी डाउन हो जाती है आपकी। तो एनर्जी डाउन तब होती है जब आप खाना या इस तरीके की चीज़ें प्रॉपर नहीं खा पाते। तो आप वो खाना के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि आपको हरी सब्जियां खानी हैं, ठीक है, टमाटर वमाटर खाने हैं, है ना, और किशमिश खानी है, आयरन के लिए किशमिश रहेगी, है ना, और चने खाने हैं, ठीक है। और तो ये सब चीज़ें कच्चे खाने हैं ना, पके हुए नहीं खाने, कच्चे खाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें है ना कि कहते हैं आपको यूज़ करनी है। तो इनसे सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्रोटीन, विटामिन और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपकी जो एनर्जी डाउन हो रही है ना वो कवर अप हो जाएगी। मगर नींद से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बार बार आप सोएंगे ना, थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, 3 घंटे पढ़ लिए, 15 मिनट के लिए सो जाओ, फिर 3 घंटे पढ़ लिए, फिर 15 मिनट के लिए सो जाओ। तो ये इस तरीके से आप रिलैक्स मोड में जा सकते हो। चाय पीने से बढ़िया नींद निकालना है 15 मिनट, ये भी बता दूं मैं आपको। तो ये चीज़ है। बाकी आपने अभी कहा था कि आपको क्या पढ़ते पढ़ते और कई ख्यालों में घूम जाते हो आप, है ना, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ा रहे हैं सर और चले गए अपन दावत के अंदर सपने में ही, है ना, या सुपरमैन बन गए, या क्रिकेट खेलने चले गए, आज तो ऐसे बॉल कराऊंगा, है ना। तो इस तरीके के अगर आप जा रहे हो तो आप क्या करें, इसके लिए ये डे ड्रीमिंग होती है, दिन में सपने देखना, है ना। तो इसके अंदर आप क्या करें, आप जो भी सपना आ रहा है ना उसे लिख लें साइड के अंदर, ठीक है। जो भी आ रहा है कि आज तो इससे बात नहीं करनी, है ना, इसने अपनी बेइज्जती कर दी, लिख लो, है ना। मन में आ गया ना दिमाग में, नहीं तो वो चलता रहेगा, है ना, बहुत सारे चलते रहते हैं थॉट्स। तो आपको वो सब लिख लेना है साइड के अंदर। तो जैसे आप दिमाग में से वो निकाल दोगे, दिमाग खाली हो जाएगा, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। जो सोच रहे होगे ना वो आप लिख लोगे, तो फिर सोचोगे ही नहीं, जब लिख लिया तो फिर वापस पढ़ाई में कनेक्टिविटी रहेगी, ठीक है। अब अगर आप फिर भी खोए जा रहे हो, थोड़ा खोते हो फिर लिख लेते हो, खोते हो फिर लिख लेते हो, तो उसमें आप ये करें, जब भी आप टीचर कोई पढ़ाए तो वो जो बोल रहा है ना उसके साथ मन में आप रिपीट करते चले। जो भी वो रिपीट कर रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता ये है, तो आपको बोल देना है अंदर मन में, है ना। तो क्या होगा, उससे कनेक्ट रहोगे। जैसे आप बोलना छोड़ोगे तो आपको डिस्कनेक्ट फील होगा, और जैसे फील होगा आप वापस कहोगे नहीं कनेक्ट होना है। तो जो वो बोल रहा है ना उसके साथ बोलते रहिए। आपको वैसे भी याद तो कर नहीं रहे, आपको बोलना है, तो बोलने से भी याद हो जाएगा। तो आप जो टीचर बोल रहे हैं ना उनके साथ चलें, है ना, टीचर के साथ रिपीटेशन करते रहे मन में, जो जो बोल रहे हैं। जैसे मैं जो बोल रहा हूं तो आपको क्या बोलना है, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं। तो आप मेरे से कनेक्ट रहेंगे हमेशा। तो अभी बोला ना मैंने, अभी बोला ना मैंने, अभी बोला ना मैंने, ये बोलोगे ना तो आप कनेक्ट रहोगे। और कनेक्ट रहोगे तो कहीं तीसरी जगह नहीं जा सकते, क्योंकि दिमाग को आपने इधर एंगेज कर दिया, है ना। और किसने एंगेज करा, मन ने, है ना। अपन मन में बोल रहे हैं, है ना, तो यहाँ एंगेज हो गए। अब यहाँ जब एंगेज हो गए ना, दिमाग नहीं जाएगा उधर, क्योंकि आपको क्या करना है, मन में बोलना है। मन में अगर बोलना है तो इनसे कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी, तो दिमाग कहीं दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। तो आपको टीचर के साथ साथ बोलते रहना, और आप बोलोगे ना तो कुछ देर बाद आपको चीजें समझ में भी आने लग जाएंगी। आप ये मत समझे सुकून से बैठ के समझे, सुकून से बैठ के समझेंगे खो जाएंगे। खोना नहीं है, आपको उसके साथ रिपीटेशन करते रहना। तो आप ये करें,
ठीक है। न्यूट्रिशन का मैंने बता दिया आपको, प्रोटीन मल्टीविटामिन लेने हैं, और आयरन की कमी है आयरन लेनी है, कैल्शियम की कमी है कैल्शियम लेना है, तो ये लेना है। अब आपको साइंस पढ़ रहे हैं कुछ कुछ, तो आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ से मिलेंगे, है ना। टमाटर खाइए, है ना, चने खाइए, बादाम, दिमाग के लिए बादाम खाइए, ठीक है। तो ये सस्ता सुंदर जुगाड़ है, ठीक है। तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हो आप। इसके बाद आपको बॉडी बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है थोड़ी सी देर, और एक्सरसाइज करनी है। सबको, इधर भी बैठे हुए हैं ना, इन्हें भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। और थोड़े से एक दो योगा होते हैं थोड़ा सांस लेने के, थोड़ा सांस तेज लेने के, जैसे तो पूरा सांस जा रहा है सांस आ रहा है। एक इधर वाला योगा होता है, इधर से निकालना और इधर से लेना, इधर से निकालना। तो ये तो कर लें, दो योगा तो कर लें, क्योंकि माइंड के अंदर ऑक्सीजन मूवमेंट होता है इससे। तो ये 2 योगा तो कर लें, मॉर्निंग वॉक कर लें, ठीक है, इवनिंग वॉक कर लें, और हल्की सी एक्सरसाइज कर लें, बस ये चीज कर लें, ठीक है ना। तो इससे बेनिफिट मिलेगा। एक्सरसाइज के बाद आपके पास रहता है खेलना। तो खेलना तो छोड़ा हुआ सर ने, हमने तो पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी, तो खेलना तो छोड़ दिया। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 2 रैकेट लेना चाहिए और बैडमिंटन स्टार्ट करना चाहिए। कितनी देर, 15 मिनट। तो 15 मिनट ऐसे खेलो कि पसीने आ जाए, ये ध्यान रखना। या फिर आपको खेलना बुरा लग रहा है तो सीढ़ियाँ दिखती हैं आपको, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, तो पसीना आना चाहिए। तो आपका क्या होगा, मैं पसीने क्यों आना चाहिए, आप पढ़ाई कर रहे हो, 3 घंटे पढ़ाई कर ली, आप जैसे ही कोई भी भागने वाली या ऐसी एक्सरसाइज या कुछ करोगे तो क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी, तो होगा क्या, आप इधर से स्विच ओवर होगे इधर आओगे, और इधर से स्विच ओवर के इधर आओगे, तो मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन ही तो करना होता है नमाज में, मगर हम कर नहीं पाते, है ना, प्रॉब्लम रहती है इधर उधर, वो डे ड्रीमिंग होती है। तो आपको यहाँ मेडिटेशन करना है। तो उसके लिए जब पसीना आएगा ना, तो आप दौड़ते हो ना, कभी बात नहीं कर सकते दौड़ने में, सांस फूलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप मेडिटेट कर जाते हो। तो आपको बात कितना अच्छा लगेगी, 3 घंटे पढ़ाई करा, कंसंट्रेशन और पक्का होगा अगर आप मेडिटेशन कर लोगे, फिर आप पढ़ाई करने लग जाओ, ठीक है। तो आपको पसीना आना चाहिए, चाहे 5 मिनट में आए या 2 मिनट में आ जाए, ठीक है। और अगर थक जाओ तो 5 मिनट की नींद ले लो, 10 मिनट की नींद ले लो, मगर आपको खेलना है। अब वो खेलना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पसीना आने चाहिए, मगर ये नहीं 1 घंटा 2 घंटा क्रिकेट खेलने चले चलो, सर ने कहा था चलते हैं, ऐसा नहीं करना, है ना, समस्या है, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। जंप और इसका यही है ना, आपको पसीने आने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और कोई इशू, हाँ, तो आप मोबाइल में पढ़ते हैं क्या, क्यों मोबाइल से क्यों पढ़ते हैं, यहाँ से लेते होगे ना, वो तो MCQ चल रहा है टेलीग्राम पे, तो वो देते हो बस। सोशल मीडिया जो टॉपिक समझ में नहीं आता, तो टीचर समझा रहा है नहीं समझा रहा वो टॉपिक, पड़ोसी समझाया नहीं समझा पाया, तो फिर ये इन्होंने समझा दिया नहीं समझ में आया, पड़ोसी ने समझा दिया समझ में आ जाएगा। हाँ नहीं, दिल चाहता है ना, तो आपका दिल तो बहुत सारी चीजों को चाहता है, आपको पास होना ही नहीं होना। मसला ये, जैसे मोबाइल के ऊपर लिख के रखो पीछे की साइड, मोबाइल चलाया 5 मिनट से ज्यादा फेल हो जाऊंगा, सीधे सीधे भारी वर्ड यूं जैसे चलाओगे ना, अरे वाह मजा आ रहा है, यूं करके पलट देना एकदम, यूं पलट देना, और खतरनाक, फिर ऐसा दूर फेंकोगे ना मोबाइल के, हाथ भी नहीं लगाओगे। वैसे तो मोबाइल से आप पढ़ना ही नहीं चाहिए, है ना, ऑनलाइन स्टडी सही नहीं बैठती, दिमाग को स्ट्रेस देती है, आंखों को प्रॉब्लम देती है, मगर आप फिर भी प्रॉब्लम है, जैसे MCQs और वो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो ठीक है, आप एक नियम बना लो कि बस टेस्ट सीरीज ही खोलूंगा, बस इसके अंदर और कुछ नहीं खोलूं, यूट्यूब खोलूंगा ना तो यहाँ मेहनत करके आऊंगा और यहाँ पे देखूंगा, इस तरीके से आप वो करना पड़ेगा। मोबाइल अगर आपके हाथ में है तो प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको रखना है मोबाइल तो वो कीपैड वाला फोन होता है ना, वो रखें।
हाँ व्हाट्सअप उस पर भी आती है, जियो वाला है ना उसके अंदर व्हाट्सअप पे दिखता है कि क्या आ रहा है, तो सब दिखता है उसके ऊपर, कीपैड वाले के ऊपर, तो वो यूज करें। एक्चुअली क्या है, आप अभी थोड़ा सा देखिए, एक मतलब एक टीचर था, उसने क्या करा, एक डब्बा लिया, उसके अंदर पत्थर भर दिए, बड़े बड़े पत्थर भर दिए, अब पूरा फुल हो गया, फुल हो गया। उसने कहा भाई बच्चों और कुछ आ सकता है इसमें, नहीं नहीं कुछ नहीं आ सकता, तो उसने कंकर मंगवाए, कंकर डाले, यूं करा, वो सेट हो गए। ठीक है, अब कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता, फिर रेत, रेत डाली, फिर रेत सेट हो गई, अब कुछ आ सकता है, अब तो कुछ नहीं आ सकता, अब रूह अफ़ज़ा डाल दिया लेके, तो रूह अफ़ज़ा सेट हो गया। ठीक है, मगर अगर आप पहले ही रेत डाल दो, फिर छोटे कंकर डाल दो, फिर बड़े बड़े पत्थर आएंगे क्या उसके अंदर? तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप पहले रेट डाल देते हो तो फिर बाकी की चीजें एंजॉय नहीं कर पाओगे, है ना। प्रायोरिटी आपको ये है कि अभी मोबाइल चलाओगे या बाद के अंदर आराम से नौकरी पाने के बाद चलाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ बाद में भी आप पूछोगे ना मोबाइल चला लें क्या नौकरी वोकरी के बाद, फिर मैं मना कर दूंगा नहीं। तो वो भी है इशू, एक वो दूसरा इशू बैठ जाएगा फिर। मतलब ये है कि आपको ये है मोबाइल चलाना है मगर डिसिप्लिन वे के अंदर। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, लॉक लगवा सकते हो, है ना, ऐप लॉक लगवा सकते हो, पड़ोसी को पासवर्ड दे सकते हो, वो उससे मांगने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, या फिर किसी ऐसे को दे दो, टीचर को दे दो, या यहाँ मेन मैनेजर को दे दो कि भाई वो खोलेंगे तभी खुलेगा यूट्यूब, नहीं तो नहीं खुलेगा। ऐसा कर सकते हो आप, है ना। पासवर्ड मम्मी को दे दो या और किसी को, पापा को दे दो, ताकि जब वो आएंगे तभी खोल पाओ वो चीज़। टेलीग्राम में तो कुछ है ही नहीं, टेलीग्राम में तो आपको वो है, बाकी को सबको लॉक कर दो। अगर मोबाइल है तो नया मत खरीदो, पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, तो आप, है ना, ये सही है ना। तो आप लॉक की चाबी मम्मी को, पापा को या मैनेजर को दें। नहीं, ऐप नहीं उड़ेगी, वापस हो जाएगी वो तो डाउनलोड। तो इसलिए लॉक करें और चाबी और किसी को दें तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो आपको ऐप लॉक करना है। ठीक है, कीपैड वाले चलाना है मोबाइल, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, है ना, जैसे बाकी की चीजें लिखी हैं आपने। तो और कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही मोबाइल का, मोबाइल देखो छोड़ना पड़ेगा आपको, ये मजबूरी है। ये समझ लीजिए कि जब ही होगा सिलेक्शन जब मोबाइल छोड़ेंगे आप। सिर्फ टेलीग्राम के लिए चलाऊंगा और किसी के लिए नहीं चलाऊंगा। अगर मेरे को प्रॉब्लम होगी तो मैं किसी से पूछूंगा, अब किसी ने नहीं बताया तो मैं टॉपिक नोट करूंगा, टॉपिक नोट करूंगा कि ये मेरे को पढ़ना है, और सिर्फ टॉपिक देखे, पांचों नोट्स बनाए और बंद करके वापस। ये अगर कर लिया तो मामला सही हो जाएगा। नहीं तो अब ये है कि आप एक दूसरे को मदद कर रहे हो या नहीं कर रहे, या फिर अपनी चीजें छुपा रहे हो कि नहीं नहीं मैं नहीं बताऊं या नहीं पढ़ाऊं। हेल्प कर रहे हो ना, क्योंकि आपका कंपटीशन पूरा राजस्थान इंडिया से है ना, तो आप एक दूसरे की मदद करेंगे तभी आप बच पाएंगे। ठीक है, टीम वर्क के अंदर दो उठा रहे हैं आगे निकल जाएंगे तो पूरी की पूरी टीम निकलेगी। नहीं तो आप अकेले जाओगे ना, तो देखिए सिंपल सी बात ये है कि आप रसिया की टेकरी गए हो, अकेले जा सकते हो, अकेले जा सकते हैं, है ना, जा सकते हैं, ये तो जा सकते हैं, बहुत सारे जा सकते हैं, है ना, जा सकते हैं, है ना, हिम्मत करके तो हो गया। मगर हिमालय जा सकते हो आप अकेले, उसके लिए टीम चाहिए ना। तो आपको बहुत बड़ा है रीट और ये IAS की सब चीज़ें बहुत बड़ी है, उसके लिए टीम चाहिए होगी। तो कोई किसी में अच्छा होगा, जीके में, कोई मैथ्स में अच्छा होगा, कोई साइंस में अच्छा होगा, तो टीम एक दूसरे की मदद करेगी ना, तब आप आगे निकलोगे, नहीं तो फंस जाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको टीम वर्क, सेल्फ स्टडी, डिस्कशन, इन मोड्स के अंदर आपको जाना है और एक दूसरे की हेल्प करते रहना है। हाँ, कोई टाइम वेस्ट करे उसे साइड करना। तो ये सब चीज़ें हैं, और कुछ थोड़ी बचाए, अब आपने सब चीज़ें कवर अप कर ली, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो लिख लो ना, दिमाग से निकाल ली। सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके नीचे लिखिए, अगर नहीं पढ़ूंगा ना तब ऐसा होगा, तो पढ़ लेता हूँ। आपको काउंटर करना है उसे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो लिख लिया, उसके बाद लिख लीजिए डैश करके, पढ़ाई करूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो पढ़ाई करो। तो इस तरीके से आपको काउंटर करना रहेगा, है ना। तो वो चीज़ है, तो गोल आपको दिखना ही चाहिए रोज। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करते हो, टाइम वेस्ट थोड़ी, टाइम वेस्ट करते हो मतलब
पता नहीं लगता है। जैसे मैं बताऊं आपको एग्जांपल, जैसे मैं आया था, बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे, बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे थे, है ना। तो जो बातें कर रहे थे वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको कोई लेना देना नहीं चाहिए, आप बैठो, कल का रिवीजन करो बस। जो पढ़ा है ना कल, रिकॉल, रिकॉल कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे ना। कल का रिवीजन करो, कोई आ रहा है तो आए, नहीं आ रहा तो नहीं आए, हमें नहीं पता, हम तो पढ़ाई करेंगे, ये होना बस। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी यूज करो। और आपको ये इतनी सारे रिकॉल वाले मेथड है ना, वो कैसे यूज करना है, क्योंकि आपके क्लास होती है 1 से 6 घंटा या 5 घंटा, है ना। तो आप एक क्लास के बाद 5 मिनट या 2 मिनट का रिकॉल ले लो, वहीं उसी के बाद फिर दूसरी क्लास हो रिकॉल ले लो, तीसरी हो रिकॉल ले लो, हाथों हाथ रिकॉल लेते चलो। आपको टाइम नहीं है इधर उधर का, ये है। और अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो कुछ ऐसा बांध लो, जैसे ये घड़ी है, घड़ी उतार के मैंने इधर करी, ठीक है, ये मैंने ये करी, सो नाउ आई विल स्पीक इंग्लिश, है ना। If I will do this thing, whenever I wear this watch in my right hand, I know this is locked. Locked for which purpose? That I will speak English only. तो ये मैंने लॉक कर रखा है। Whenever I will do this thing, then I will speak English. Why? Why? Because हमारी आदत नहीं होती। स्कूल में जाते हैं, सेंटेंस लम के अंदर, वहां पे कदम रखते ही इंग्लिश बोलना है, दिमाग में होता नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जाते ही पहले काम ये करो, नाउ ये याद दिलाती मुझे कि यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। नहीं तो हम भूल जाते हैं, गोल भूल जाते हैं कि हमें रीड निकालना, तो उतारो, रीड करना है, रीड। तो ये याद दिलाएगी भारी, उल्टा बार बार याद दिलाएगी, रीड 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 रीड, ये है। या फिर इसे उल्टा यहां कर लो, रीड 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 रीड, याद दिलाते रहेगी आप। जो नॉर्मल कर रहे हो ना, हाँ, जैसे आपने ये कर रखा है ना, ये याद दिला रहा है आपको, है ना। इन्होंने यूज कर रखी टेक्निक, ठीक है। मैं भी पूछने वाला था ये क्या कर रखा है, तो इन्होंने अलग चीज कर रखी है, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है ना। आप ये इन्होंने हाथ में ये बांध रखा है ना, कि जब तक इनके हाथ में रहेगा ना, इन्हें याद रहेगा, इन्हें पढ़ना है, याद करना, रीड दिखेगा इन्हें। तो जैसे ही कोई भी इन्हें छेड़ेगा ना, तो बातें करेंगे, चाय पियेंगे, कहीं भी, तो एकदम अरे यार जा रहा हूँ, अस्सलाम, खट देने से याद दिलाएगा। तो आपके पास भी ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए, हाथ पे बंधा हुआ, जो बार बार याद दिलाए, कुछ अजीब सा, ठीक है। अब ये तो मैंने नॉर्मलिटी टेक्निक बताई है, मगर वो वाली टेक्निक अच्छी है। आप दिखाओ ये क्या चीज यूं करके, है ना, ये देखो अजीब, कितनी अजीब चीज है। हाँ, तो तस्वीर काउंटर वो चल रहा है, मगर इसे आप अजीब वो कर सकते हो, है ना। कुछ लाल धागा बांध लो, ठीक है, यहाँ बांध लिया, और हिलता रहेगा तो याद दिलाता रहेगा कि क्या क्या कर रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तो वो काउंटर याद दिलाएगा। तो आपको कुछ ऐसी चीज बार बार याद दिलाते रहिए। या फिर टेबल को खराब कर दो आप, है ना, उस पर लिख दो रीड। तो जैसे आप इधर उधर बातें करोगी तो रीड देखेगा, अरे बातें नहीं करनी, रीड करनी। मतलब टेबल को खराब नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए एकदम सामने। जैसे आप घर पे जा रहे हो, सामने लिख लो 90% रीड। तो जैसे ही डे ड्रीमिंग में जाओगे, सामने दिख जाएगा रीड, तो याद दिला देगा। हाथ में बना होगा, याद दिला देगा। तो ये चीज आपको करनी रहेगी, लॉकिंग करनी पड़ेगी। और जब आपको नहीं पढ़ना, सोना है, तो वो हटा दो, है ना, ये हटा के दूर रख दो कि अब मेरे को रीड नहीं पढ़नी, अब मेरे को खेलना है, 5 मिनट बैडमिंटन खेलना, दौड़ लगाना है, इसे साइड में रखो, अब फिर दौड़ लगाओ, और या फिर कुछ खेलो। तो वो याद दिलाने का काम उसका है। तो वो बार बार आप पहन के रखो या कुछ करके रखो। ये एक लॉकिंग टेक्निक आप यूज कर सकते हो। और कोई समस्या नहीं होगी, आई होप। तो बहुत सारे फॉर्म भर सकते हो, मगर टारगेट एक रखो कि रीड करना है, बाकी उससे सब इंस्पेक्टर बनना है, आर्मी में जाना है, बहुत सारी चीज आप कर सकते हो, मगर एक टारगेट मेन है, उसके हिसाब से पढ़ते रहो। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, आपको पढ़ना एक ही चीज है, उसको ही हिट करना है। बाकी चीजें अगर हो जाती है तो ठीक है, पैसे ज्यादा है ना तो ठीक है, पैसे ज्यादा है तो ठीक है, आप भर दो, मगर काम एक ही करना है। जैसे अभी मैंने सिर्फ आपको न्यूट्रिशन के ऊपर वो वाली टेक्निक बताई है कि आप किशमिश ले लो, बादाम ले लो, ये ले लो, मगर आप कभी यूट्यूब चैनल या वो देखोगे ना, तो आपको न्यूट्रिशन की बहुत सारी चीजें दिखेंगी मेरे, कि आपको है ना प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, आपको डेली मल्टीविटामिन ऐसे लेना चाहिए। अगर आपके पैसे हैं तो खर्च करो, यूज करो, नहीं है तो टेक्निक भी बता दी, सस्ता सुंदर जुगाड़ बताता हूँ पहले तो।
वो तो बताता ही नहीं जो ज़्यादा पैसे का अप्रोच करता है। हाँ जैसे आप तो हाथ पैर मुंह धो के लग जाओ कि नहीं होगा क्रैक, करके रहूंगा तब होगा वो क्रैक, ऐसे नहीं होगा। बहुत सारी भीड़ है, क्योंकि बहुत भीड़ है, तो आपको बस लग जाना है कि नहीं करना है अब तो मेरे को। और आपकी पढ़ाई पता है कब होती है? अब आपको शॉकिंग न्यूज दे देता हूँ, आपकी पढ़ाई होती है 6th क्लास, है ना, प्रिपरेशन एग्जाम की। कोई भी तैयारी कर रहे हो ना, 6th क्लास से अगर आपको बता दिया जाए ना, साहब आप अगर साइंस कर लोगे ना तो आराम से डॉक्टर कर लोगे, या इंजीनियरिंग के अंदर IIT में चले जाओगे, है ना, तो आपको 6th क्लास से बता देना तो वो पढ़ने लग गया बच्चा आराम से। तो बताते नहीं है नहीं, तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें ये कर रहा हूँ, स्कूल्स में भी जाता हूँ, बता देता हूँ आपको ये करना है, तो उनको आइडिया तो क्लिक होता है। वो सबके ऊपर काम नहीं करता, 1-2 के ऊपर काम करेगा। ये टेक्निक सबके लिए नहीं है, ये टेक्निक आपके लिए काम करेगी, वो टेक्निक आपके लिए काम करेगी, या कोई भी नहीं करे, मगर कुछ ना कुछ तो करेगा। और किसी की, और क्या होता है देखो, दिमाग को है ना थोड़ा सा वो करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं क्रैक, वो करना पड़ता है ना, जुनूनी, वो करना पड़ता है। तो ये करना पड़ता है, जैसे होता है ना कि आपको, जैसे किसी के दादाजी मर गए हार्ट अटैक से, तो वो कहता है नहीं अब तो मैं डॉक्टर बन के रहूंगा, मरीजों की सेवा करूंगा। पहाड़ पे से गिर के बीवी मर गई, तो मांझी ने क्या करा, तो उसने डायलॉग दिया था ना, रुकूंगा नहीं, क्या कहा था उसने, हाँ कितने कड़े तेर में, है ना, जबरदस्त शानदार जो भी है, तो कर दिया था ना। तो वो बोलता है पहाड़ से ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। तो ये रीट वीट कुछ नहीं है, मगर आपको उस जैसा फोकस जिसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, हाँ वीक सब्जेक्ट को पढ़ पढ़ के, बस यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। पढ़ पड़ोसी को पूछो कि बताओ, पड़ोसी बताएगा ना आपको, वो पढ़ा देगा, फिर पढ़ लो, फिर पढ़ा देगा, फिर पढ़ लो। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप सिर्फ क्या है, मेहनत नहीं करते ना, इसलिए सब्जेक्ट वीक पड़ता है, या फिर आप डर जाते हो कि पढ़ना नहीं है इस सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स को या इंग्लिश को नहीं पढ़ना तो वीक पड़ जाएगा। तो जो चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करनी है उसे और पढ़ना है। और कोई पढ़ाई में इशू आ रहे हैं इनके अलावा? सर याद नहीं होता, बार बार भूल जाते हैं। तो अपन ने यहाँ टेक्निक बताई थी ना आपको, कौन सी थी टेक्निक याद, बार बार भूलने की टेक्निक कौन सी थी? रिकॉल। कहीं है क्या लिखी हुई? रिकॉल करिए, रिकॉल करेंगे ना तो आपको याद रहेगा। एक, हाँ रिकॉल कर, जैसे अभी 1 घंटा, अभी मेरी क्लास छूटते ही आप क्या करेंगे? खाना खाने जाएंगे। खाना खाने नहीं जाना है, आपको 10 मिनट बैठ के रिकॉल करना है। जिसने कर लिया उसे सब याद रहेगा। फिर इसे कब रिकॉल करोगे इतने ज्ञान को? है ना, दोपहर के अंदर जब भी कि सर ने क्या क्या पढ़ाया था, अच्छा ये पढ़ाया था सेल्फ स्टडी, क्या मैं कर रहा हूं? नहीं यार मेरी तो सेल्फ स्टडी हो ही नहीं रही, है ना। या फिर सेल्फ स्टडी हो रही है, क्या मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूं? और यार टेस्ट सीरीज 1 छूट गई, 2 छूट गई, 3 छूट गई, तो सर ने कहा था ये तो मसला हो जाएगा, तो अब टेस्ट सीरीज देना है। तो आपको फिर यहां लिखना है अपनी बुक के अंदर कि टेस्ट सीरीज देना है, चाहे कुछ ही हो जाए, टाइमली। तो आपको वहां रिकॉल, ये पूरे फैक्टर दिखेंगे। क्या मैं सेल्फ नोट्स बना रहा हूं, क्या मैं स्मार्ट लर्निंग कर रहा हूं, क्या छोड़ सही रहा हूं चीजें, क्या प्रीवियस ईयर्स कर रहा हूं, क्या टाइम मैनेजमेंट सही है, क्या रिकॉलिंग हो रही है। रिकॉलिंग आप 1-2 दिन करोगे फिर कहोगे अरे टाइम वेस्ट का काम है, बार बार दोहराना टाइम वेस्ट। तो ये चीज है, तो आपको ये सब चीजें लिख ली होंगी। आई होप जिसने नहीं लिखी तो मैंने बता दिया क्या होगा आपका, अगर आपने नहीं लिखी तो। ठीक है, तो अब आपको, हाँ हाँ वो आप सेल्फ, हाँ वो कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। चलिए मैंने आपको पूरी चीजें बता दी, आप फिर मेरे को पिंग कर लीजिएगा, है ना। तो ये चलिए, शुक्रिया।